टेम्परिंग। आज हम आप लोगों को टेम्परिंग के बारे में बताएंगे कि टेम्परिंग क्या होता है। किसी भी धातु को भट्ठी में गर्म करने के बाद उसे लाल रंग के हो जाने के बाद उसको तेल में या चूने के पानी में या पानी में डालने पे जो उसका ऊपरी सतह हार्ड होता है उसे टेम्परिंग कहते हैं। देखिए टेम्परिंग क्या है। इस विधि के द्वारा कठोर के किए हुए इस्पात को निम्न क्रांतिक तापमान की रेंज के नीचे उपयुक्त तापमान तक गर्म करने की निश्चित दर को ठंडा किया जाता है। औसतन टेम्परिंग तापमान कार्बन एवं औजार इस्पात के लिए 280 सेंटीग्रेड एलॉय तथा इस्पात के लिए 560 सेंटीग्रेड होता है। ठंडा करने के लिए पहले यहाँ पर 4 से 5 मिनट अनुच्छेद की प्रति मिनट मोटाई के बनाए रखने पर किया जाता है, रखना आवश्यक होता है। इस अवधि में ठंडा करने के लिए पानी, तेल या वायु सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में भी जाप या कार्यखंडों को तेजी से ठंडा किया जाता है। तेल के माध्यम से पुर्जे ठंडे करना। तेल के माध्यम के द्वारा पुर्जों को ठंडा करना। देखिए इसके माध्यम से कैसे पुर्जों को ठंडे करते हैं। इस विधि के द्वारा तेल के माध्यम से पुर्जों को ठंडा करने के लिए उनमें विकृत होने की संभावना कम रहती है। इनमें से तेल का तापमान 32 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। सेंटीग्रेड में होने की संभावना कम रहती है। इसमें तेल का तापमान 32 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक अच्छा रहता है। इस्पात की वस्तुओं को अधिकतर तेल में ही ठंडा किया जाता है। इस्पात जो है लोहे की वस्तुएं होती हैं उसको हमेशा तेल में ही ठंडा किया जाता है। तेल में ठंडे करने से उसका जो टेम्परिंग होता है वो अत्यधिक हार्ड होता है। इस्पात के पुर्जों की टेम्परिंग करने के लिए उन्हें विद्युत या गैस की भट्ठी में गर्म किया जाता है। भट्ठी में एक समान तापमान पैदा करने के लिए इसमें वायु भेजी जाती है। जैसे देखे होंगे कोयला की भट्ठी होती है, कोयला की भट्ठी में एक कूलर पंखा, जिसको कूलर कहते हैं, ऐसे घुमाने पे उससे हवा निकलती है और जब आग में ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन पहुंचने पे वो एक भारी लौ के साथ में दगनकना शुरू हो जाता है। तो उसी में क्या होता है, जो हमारे पार्ट होते हैं उसे लाल कलर की आग में डाल देते हैं और वो तब करके भी लाल हो जाता है। फिर उसे ठंडा करने के लिए तेल में या चूने के पानी में या वायु में उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देता है, जिसमें कि उसके बाहरी भाग जो होते हैं वो हार्ड एवं टेम्पर हो जाते हैं और दूसरों को काटने के लिए मजबूती उनमें आ जाती है। टेम्परिंग करने के लिए कठोर किए गए इस्पात को फिर से गर्म करके उसके अंदर मर्टेनाइंस का कुछ भाग फिर से फ्लाई पॉइंट में बदल दिया जाता है, जिसके कारण धातु की भंगुरता तथा कठोरता कम होकर चिमड़ापन तथा तन्यता का गुण हो जाता है। क्या होता है कि धातु को गर्म करने पर उसके अंदर जो भंगुरता होती है, भंगुरता का मतलब होता है फेंक देंगे तो जल्दी लोहा टूट जाता है और थोड़े छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है। तो उस बिखरने की क्रिया को ही भंगुरता कहते हैं। जैसे आपका कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन के लोहा कास्ट आयरन को फेंक देने पे वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद छोटे छोटे कणों में विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है, उसे भंगुरता कहते हैं। टेम्परिंग के लिए कठोर किए गए इस्पात को फिर से गर्म करके उनके अंदर मेंटेनेंस का कुछ भाग फिर से फ्लाइट में बदल दिया जाता है, जिसके कारण वायु को भंगुरता तथा कठोरता कम होकर चिमड़ापन तथा तन्यता का गुण बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, टेम्परिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। टेम्परिंग के उद्देश्य इसमें क्या है, किसी भी पार्ट में या जाप में टेम्परिंग करने के क्या उद्देश्य होते हैं। इसके 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, इस्पात की तन्यता को बढ़ाने के लिए। नंबर 1, इस्पात की तन्यता। नंबर 2 में आता है आपका, नंबर 2 में आता है इस्पात के आयतन में परिवर्तन करने के लिए। इस्पात के आयतन में
इस्पात के आयतन में परिवर्तन करने के लिए। फिर नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या है, कठोर किए हुए पुर्जों की आवश्यकता अनुसार कठोरता तथा भंगुरता कम करने के लिए। इसमें फिर क्या दिया है, कठोर किए हुए पुर्जों को कम करने के लिए। फिर देखिए आप बताते हैं टेम्परिंग एकल तपन विधि है। इसके अलावा देखते हैं कि टेम्परिंग के क्या होता है। टेम्परिंग एकल तपन देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, इस विधि में कार्यखंड जाप को उच्च क्रांतिक तापमान से लगभग 30 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसे छेनी आदि कर्तन औजारों को लगभग 12 mm से 13 mm की लंबाई तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद कार्यखंड जाप की तरफ बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें पुर्जे के पीछे गर्मी कठोर किए हुए स्थान की तरफ बढ़ती है और इस पर कई रंग बदल जाते हैं। देखेंगे जब लोहा को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब उसमें ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें लोहे में चमकदार परत दिखाई देती है। जब चमकदार परत दिखाई देती है वो बैनी पीनाला के नाम से प्रचलित होती है। उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद जब वो धीरे धीरे बिल्कुल से ठंडा हो जाता है तब वो अपनी वास्तविक रूप में आता है। तब हमें पता चल जाता है कि इसमें अच्छी तरीके से हार्ड एवं टेम्पर किया गया है। टेम्परिंग रंग चार्ट। इसके बाद क्या होता है कि जब कार्यखंड जाप पर निश्चित रंग आ जाए तब उसे पुनः पानी में डुबोकर पूरी तरह से ठंडा कर लिया जाता है। क्या होता है, जब उसमें थोड़ी देर के लिए बाहर पानी में डूबने के बाद बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसमें जब रंग दिखाई देने लगते हैं तो लगता है कि नहीं हमारा पार्ट बहुत अच्छा हार्ड एवं टेम्पर हुआ है। फिर उसको दोबारा जो पानी का टफ होता है उस टफ में दोबारा डाल देते हैं, उसे पूर्ण रूप से बिल्कुल ठंडा हो जाने देते हैं। जब पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है तभी उसको बाहर निकालते हैं। फिर आता है टेम्परिंग चार्ट। टेम्परिंग चार्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि टेम्परिंग किस तरीके से और कितने तापमान में की जाती है। देखिए टेम्परिंग चार्ट के माध्यम से क्या होता है, तापमान रंग कार्य जिनके लिए उपयुक्त होते हैं, कितना तापमान किस काम के लिए हमें टूल्सों में या पार्टों में देना चाहिए, उसी प्रकार से हमें उतना ही तापमान दे करके उसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है और उसकी टेम्परिंग उतने में ही की जाती है। देखिए इसके अलावा बता रहे हैं आपको 220 सेंटीग्रेड अधिक पीला पुआल सर्जिकल यंत्र, रेजर ब्लेड, हथौड़े के फलक, जो हमारा हथौड़ा होता है या लेजर होता है या इसके बाद पुआल सर्कुलर होते हैं, तो उनके क्या होता है, उनको 220 सेंटीग्रेड तापमान ही तक गर्म किया जाता है। जैसे हमारे हैमर का जो पार्ट होता है उसको कठोर एवं टेम्पर बनाने के लिए 220 सेंटीग्रेड तापमान तक ही गर्म किया जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से हार्ड एवं टेम्पर हो जाता है। फिर देखिए 230 सेंटीग्रेड तापमान तक हल्का पुआल, लैथ औजार, पैने चाकू, जैसे हमारे जो चाकू होते हैं, हमारे जो औजार होते हैं, उनको 230 सेंटीग्रेड तापमान तक ही गर्म किया जाता है। 340 के माध्यम पुआल में ठंडी छेनी, कैंची, मिलिंग कटर, जो हमारे 240 सेंटीग्रेड तापमान जिन औजारों में दिया जाता है वो हमारे औजार होते हैं, छेनी हुआ हमारा, कैंची हुआ हमारा और हमारा मिलिंग कटर हुआ।
मिलिंग कटर देखे होंगे, लोहा काटने वाली मशीन देखे होंगे, जो जिससे चादर काटते हैं, वो हमारी मिलिंग कटर मशीन कहलाती है। उसमें एक तेज धारदार चाकू जैसा होता है और उससे हम चादर काटने का उसे हम प्रयोग करते हैं, उसे हम मिलिंग कटर बोलते हैं। फिर देखिए 250 सेंटीग्रेड तक गहरा पुआल, जेजर, टैप, डाई, जो हमारे टैप होते हैं या डाई होती चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। टैप, डाई और चेजर ये हमारे 250 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किए जाते हैं, जिनके द्वारा डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ और टैप के द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ बनाने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए 270 सेंटीग्रेड तापमान तक हमारा क्या होता है, हल्का बैंगनी ट्विस्ट ड्रिल या टेबल चाकू, जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है वो 270 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म होता है। और इसके अलावा हमारा आता है टेबल चाकू, जो हमारा टेबल चाकू होता है वो 270 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। फिर देखिए हमारा आता है 285 सेंटीग्रेड तक गहरा बैंगनी पेचकस स्प्रिंग, जो हमारी देखे होंगे स्प्रिंग होगी, साइकिल की गद्दी की स्प्रिंग देखिए, या अन्य स्प्रिंगें देखिए जो ऐसे बैठने पे बबलिंग करती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, बैठ जाने पे चिपक जाती हैं, जैसे ही थोड़ा धक्का लगता है फिर से वो स्प्रिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो वो 285 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं। और जो आपका पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर जिसके बोलते हैं, उसका जो बिट होता है, ब्लेड होता है, वो 285 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। जैसे ये हमारा स्क्रू होता है, ये हमारा स्क्रू हुआ, तो जो ऐसे यहाँ पे ये ऐसे खांचा बना होता है, जब यहाँ हम ऐसे लगा करके स्क्रू ड्राइवर को लगा करके यहाँ इसको ऐसे खोलते हैं, यदि उसका जो वो बिट होगा या उसका जो ये है ब्लेड वाला भाग, यदि वो मुलायम होगा 285 सेंटीग्रेड तापमान से हल्का होगा, तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा। जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो वो मुड़ जाएगा, मुड़ जाने के बाद इसको खोल हम नहीं पाएंगे। जब वो हार्ड एवं टेम्पर होगा तभी मुड़ेगा नहीं, तभी हम इसमें कस ताकत लगाएंगे और खोल पाएंगे। इसके अलावा फिर देखिए हमारा आगे है अनिलिंग। अनिलिंग क्या चीज होती है, अनिलिंग क्रिया क्या होती है? अनिलिंग के माध्यम से क्या होता है, अनिलिंग प्रक्रम दो प्रकार भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रक्रम अनिलन और पूर्ण अनिलन। इससे कौन कौन से होते हैं, हमारा देखिए प्रक्रम है। प्रक्रम अनिलन में हमारा क्या दिया हुआ है, इसे निम्न तापमान अनिलन तथा व्यवसाय अनिलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में इस्पात को निम्न क्रांतिक बिंदुओं से नीचे एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं। निश्चित तापमान तक गर्म करने के उसे सीधी गति में ठंडा करते हैं। इस प्रकार के अनिलन के इस्पात को लगभग 555 सेंटीग्रेड से 650 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रम के इस्पात संरचना का फिर से क्रिस्टल होकर नई संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है कि इसको पिघलाने पे दूसरी भी नई संरचना प्राप्त होती है। जैसे एक कोई पार्ट है टूट जाता है, टूट जाने के बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, यूज करने के बाद फिर उसको भट्ठी में गलाते हैं और गलाने के बाद नई संरचना, नया रूप या नया पार्ट फिर से दोबारा उसको तैयार करते हैं। इस प्रकार के अनिलन के इस्पात की संरचना का फिर से क्रिस्टल होकर नई संरचना का निर्माण होता है। फिर देखिए पूर्ण अनिलन क्या होता है। इसके बाद ये हमारा जो दिया हुआ है पूर्ण अनिलन। पूर्ण अनिलन में क्या है, इसे उच्च तापमान अनिलन भी कहते हैं। इस प्रक्रम का उद्देश्य इस्पात को मुलायम बनाना अथवा कणों की संरचना को शुद्ध करने के लिए होता है। इस विधि के अंदर 0.887% से कम कार्बन वाले इस्पात में क्रांतिक तापमान बिंदु से लगभग 30 से 50 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसे निश्चित तापमान पर भी आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इसके जो निश्चित तापमान होता है, तापमान के आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। किसी कार्यखंड या जाप की अनिलिंग करने के लिए उसने अनिलिंग तापमान पर 3 से 4 मिनट प्रति मिनट की दर से गर्म करना चाहिए। इसके करने के लिए भट्ठी में छोड़ दिया जाता है अथवा भट्ठी से निकालकर किसी अचालक पदार्थ में डाल दिया जाता है। इस विधि से जब इस्पात को अनिलन तापमान तक गर्म किया जाता है तो इसकी संरचना ऑस्टेनाइट में बदल जाती है। फिर धीमी गति में ठंडा करने में अफेन, पुरमुट, प्लाइट, फेराइट या फेराइट सीमेंट कार्बन
की मात्रा के अनुसार तैयार हो जाता है। फिर देखिए अनिलन के उद्देश्य क्या होते हैं। अनिलन के उद्देश्य नंबर 1, इसमें उद्देश्य में क्या दिया हुआ है। अनिलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धातु को मुलायम बनाना, जिसमें उस पर मशीनिंग क्रिया करने लायक बनाना। अनिलन का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी धातु को मुलायम बनाना, धातु को मुलायम बनाने के बाद उसमें मशीनिंग क्रिया, उसमें मशीन की जा सके ऐसी धातु को तैयार करना। देखिए फिर क्या है, धातु के ग्रेन साइज को शुद्ध करना, धातु का जो बाहरी होता है परत होती है उसको ग्रेन साइज तक शुद्ध करना, पूर्ण रूप से कठोर करना। फिर इसके बाद आता है धातु के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में सुधार करना। जो धातु के विद्युतीय एवं चुंबकीय कण होते हैं जिनमें कि लाइट का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गर्म किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो उसका चुंबकीय और वो धातु का ऊष्मा उपचार सही करना। इसके अलावा आता है सामान्यकरण। सामान्य अनिलिंग के आप उद्देश्य समझ गए कि उसमें कौन कौन सी जरूरतें होनी चाहिए। फिर आपका आता है अनिलिंग क्या कहता है, इस प्रक्रम के में इस्पात के सामान्य रेंज के उचित तापमान तक गर्म किया जाता है। ये रेंज केवल उस क्रांतिक तापमान बिंदु से लगभग 30 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक अधिक रहती है। सामान्यकरण के लिए ये तापमान लगभग 900 सेंटीग्रेड रखा जाता है। सामान्य तापमान इसका 900 सेंटीग्रेड तापमान तक रखा जाता है। इस विधि में इस्पात को उपयुक्त कम से कम 15 मिनट तक रखा जाता है, जिससे कि एक तापमान संरचना प्राप्त हो सके। इस प्राप्त इस्पात के कारण होता है, इसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण के लिए फिर देखिए इसके लिए सामान्यीकरण के उद्देश्य क्या है। सामान्यीकरण के उद्देश्य सामान्यीकरण के उद्देश्य नंबर 1, इसमें आता है इस्पात के कणों के साइज को कम करने के लिए। जो इस्पात के कण होते हैं जब हम लोहा को काटते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कण चमकीले रूप में दिखाई देते हैं। जब वो चमकीले रूप में कण दिखाई देते हैं उनके साइजों को कम करने के लिए। फिर आपका आता है इस्पात में यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए। यांत्रिक गुण का मतलब होता है उसके जो अंदरूनी गुण हैं, भुरभुरा होना या छोटे छोटे कणों में विखंडित हो जाना या मुलायमता होना, तो उसके यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए, अंदर के गुणों में सुधार करने के लिए सामान्यकरण के उद्देश्य के बारे में आता है। फिर आपका आता है विभिन्न संक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करने के लिए। उसमें जो तमाम ऐसी विकृतियां उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिए सामान्यीकरण का उद्देश्य आता है। फिर आता है चिमड़पन बढ़ाने के लिए। जो हमारा लोहा होता है ऐसे खटाक से न टूटे, जैसे ढलवा लोहा टूट जाता है, ऐसे निरोड़ने पे कई बार टूटे, तो उसमें क्या होता है चिमड़ापन लाने के लिए। अंदरूनी उसके जो कण होते हैं, कणों में कठोरता लाने के लिए चिमड़ापन का प्रयोग किया जाता है। इस्पात में चरम सामर्थ्य, प्रभाव बिंदु तथा संगठन सामर्थ्य के उच्च तापमान पर किया जाता है। फिर इसके बाद आपको हम बता रहे हैं सामान्यीकरण के उद्देश्य के बारे में बता दिए कि उसमें चिमड़ापन लाने के लिए, उसमें इस्पात के आंतरिक गुणों में सुधार करने के लिए, फिर क्या है इस्पात के कणों को साइज को दूर करने के लिए। फिर आपको हम बता रहे हैं सतहकरण के अंतर्गत देखिए क्या है, सतह कठोरतम क्या आता है। इस विधि के द्वारा इस्पात की बाह्य सतह को कठोर बनाया जाता है। सतह कठोरतम जो बाहरी सतह होती है उसको कठोर बनाया जाता है। इसके बनाने के लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं। इस विधि की सहायता से निम्नलिखित कार्बन इस्पात की बाहरी सतह को कठोर एवं घिसने के लिए प्रतिरोधक योग्य बनाया जाता है। जो हमारी बाहरी सतह होती है उसको कठोर बनाते हैं। कठोर बनाने के बाद ऐसी उसकी बाहरी सतह बनाते हैं ताकि वो घिसे ना, काम करने पे घिसे ना। इस विधि के अनुसार पहले इस्पात को रक्त बल तक गर्म किया जाता है और फिर उसकी सतह पर अतिरिक्त कार्बन का समावेश कराया जाता है। अत्यधिक गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसे समावेश किया जाता है। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है सतह कठोरण का प्रक्रम। सतह कठोरता को निम्नलिखित 2 अवयवों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 में आता है आपका कार्बोराइजिंग व बाहरी सतह को कठोर बनाना। नंबर 1 में आता है आपको कार्बोराइजिंग और दूसरा आता है बाहरी सतह को कठोर करना। तो आप देखिए कार्बोराइजिंग में क्या होता है, सतह कठोर प्रक्रम द्वारा कठोर की जाने वाली वस्तुओं को ढलवा लोहा या इस्पात के वायुबंद
बक्से में इस प्रकार रखा जाता है कि इसमें चारों तरफ एक ऐसा पदार्थ रहे जिसमें कि कार्बन की मात्रा बहुत अधिक हो, जैसे कि लकड़ी का कोयला आदि। ये क्या होता है कि सतह प्रक्रम कठोरता क्या होता है कि जो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी की कोयले की जो भट्ठी होती है उसमें हम यदि किसी पार्ट को या जाप को या किसी लोहे के छड़ या जो भी हमें गर्म करना होता है, लकड़ी के कोयले में गर्म करते हैं, गर्म करने पे ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या होता है सतह कठोरता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम आपको अगले दिन बताएंगे लोहारगिरी एवं फोर्जिंग। हमारा अगला ये आपका खत्म हो गया। इसके आगे हम बताएंगे आपको लोहारगिरी एवं फोर्जिंग।